इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो फर्स्ट क्लास में आप पढ़े हैं, तो उससे यूजुअली क्वेश्चन क्या होता है कि क्वेश्चन का सॉल्व करने का साइज बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसके अलावा अगर कोई भी दिक्कत अभी भी होगा तो हम लोग फर्स्ट क्लास के पास ही जाएंगे। वो सुप्रीम कोर्ट है लिमिट का, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। कहीं भी कोई दिक्कत महसूस होगा तो कहाँ लौटना है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के पास। लिमिट एच टेंस टूवर्ड जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, और क्या है लिमिट एच टेंस टूवर्ड जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। दोनों फाइनाइट और इक्वल होगा तभी लिमिट एग्जिस्ट करता है। लेकिन हम लोग समय को बचाने के लिए कुछ और मेथड को वहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे कि फैक्टराइजेशन हो गया, दूसरा बोले तो रेशनलाइजेशन हो गया, कुछ एक्सपेंशन है बहुत। मान लीजिए एक्सपेंशन है, अगर याद कर लीजिएगा तो भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सपेंशन का यूज करके हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल क्वेश्चंस को भी कैसे बनाते हैं वो भी देखेंगे आज। तो इस क्लास का फोकस होगा फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन और एक्सपेंशन। ठीक है, उसके सहारे फिर बाकी और आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे टॉपिक को ऐड करते जाएंगे। तो हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं किससे? लिमिट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। इसका बात कर रहे हैं फैक्टराइजेशन, तो वर्ड खुद बोल रहा है। ठीक है, कि क्या करो? फैक्टराइज कर दो। तो जैसे मान लीजिए हम लोग का जो पहला सवाल था फर्स्ट क्लास में वो क्या था? लिमिट एक्स टेंस टूवर्ड्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। तो हम बोले इसको फैक्टराइज कर दीजिए, तो क्या मिला? लिमिट एक्स टेंस टूवर्ड्स टू, यहाँ पे लिखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाइए, तो एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2। अब जो कॉमन फैक्टर है उसको काट दीजिए। ठीक है, अब क्या बना? लिमिट एक्स टेंस टूवर्ड्स टू, ये हो गया एक्स प्लस 2, 2 प्लस 2, आंसर क्या आ गया? 4। तो ये आंसर हो गया। तो ये तो छोटा सवाल है, बड़ा सवाल भी इस पे हो सकता है। ठीक है, तो धीरे धीरे आप अगर आगे बढ़ेंगे तो अगर हम लिख दे लिमिट एक्स टेंस टूवर्ड्स, मान लीजिए 1 ही लिख दिए, यहाँ लिख दिए एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, और यहाँ लिख दिए x का पावर 4 माइनस 1। ठीक है, तो आप फैक्टर थ्योरम पढ़े हैं। अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उसमें हम अल्फा रख दें, अगर उसका नेट वैल्यू 0 हो जाए तो x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ दैट। तो आप अगर यहाँ पे 1 डाल रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 0। यहाँ पे 1 डाल रहे हैं तो क्या आ रहा है? 0। तो ये क्या हो गया? 0 बाई 0 फॉर्म है। यहाँ से भी अगर ध्यान से देखते तो ये क्या है? अगर 2 डाल रहे थे तो 0 बाई 0 फॉर्म ही था। तो यानी हम लोग पहला फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा? 0 बाई 0 फॉर्म। ठीक है, तो अगर 1 डाल रहे हैं तो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 भी 0 हो जा रहा है। 1 यहाँ डाल रहे हैं तो ये भी 0 हो जा रहा है। तो बताइए x माइनस 1 तो इसका ही फैक्टर है और इसका ही फैक्टर है। ठीक है, तो x माइनस 1 अगर कॉमन निकालना है और आपको डायरेक्ट फैक्टराइज होता हुआ नहीं दिख रहा है तो क्या कीजिए? न्यूमरेटर को x माइनस 1 से डिवाइड कर लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड कीजिए, तो यहाँ क्या आया? एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हुआ? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। याद है फैक्टर थ्योरम आपको? तो कोसेंट क्या दे देगा? बाकी दो फैक्टर। जल्दी से लिखिए, इसको कैंसिल कीजिए, ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो यहाँ क्या आया? x, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। साइन चेंज करते हैं तो ये क्या हो गया? माइनस 2x प्लस 2। तो यहाँ क्या ले आए? माइनस 2। तो ये क्या हो गया? माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2। साइन चेंज कर दीजिए, काट दीजिए। तो हम न्यूमरेटर को क्या लिख सकते हैं?
तो ये थोड़ा सा काम करना पड़ सकता है, तो उतना काम करा लिया, मतलब ये क्वेश्चन अपने मकसद में कामयाब हो गया। तो ये हो गया x माइनस वन, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू बाई, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिए। अच्छा, अब यहाँ क्या आ गया, लिमिट x टेंस टूवर्ड्स वन, ये हो गया x माइनस वन, यहाँ से 2 से 1 लाना है, तो क्या लिख सकते हैं x प्लस टू एक्स माइनस वन, ठीक है। और यहाँ क्या है, x प्लस वन, एक्स माइनस वन, और ये तो फैक्टराइज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस। तो हमारे पास फैक्टराइज हो गया, ये डिवाइड करने के बाद हम लोग इसको फैक्टराइज कर लिए। अब जो फैक्टर कॉमन है, मतलब ये तय मानिए कि x माइनस वन को कैंसिल करने का तैयारी है, जो जीरो बना रहा था, तो ये तो कट गया। फिर भी एक x माइनस वन रह गया है, क्या रह गया है, एक x माइनस वन रह गया है, कोई बात नहीं। अब अगर हम लोग वन अगर डाल रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, वन प्लस वन टू, ये क्या हो गया टू, ये क्या बन गया थ्री, और ये क्या बन गया जीरो, तो जीरो बाई फोर क्या होगा जीरो, तो जीरो इज द हीरो ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से फैक्टराइज कर लेना है, और जिसके चलते जीरोस है उसको कैंसिल करने का प्रयास करना है, बाकी जो बचेगा वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं, इसी तरीके का नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग के पास तीसरा सवाल है, फिर से अभी वही है, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन के पास ही। लिमिट x टेंस टूवर्ड्स क्या है, वन है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ठीक है। तो अगर यहाँ वन डाल रहे हैं तो वन, लॉग वन जीरो होता है, लॉग वन जीरो माइनस वन, तो ऊपर क्या आ गया जीरो, नीचे वन डाल रहे हैं तो वन माइनस वन क्या आ गया, तो ये कौन सा फॉर्म है, जीरो बाई जीरो फॉर्म है, ठीक है। तो हम लोग को x माइनस वन को कॉमन निकालने का प्रयास करना है, ठीक है। तो नीचे वाला तो फैक्टराइज हो जा रहा है, ऊपर वाले को फैक्टराइज करने की कोशिश करना है। तो इसके साथ और इसके साथ लॉग है, और इसका एक पेयर बना दीजिए, तो ये क्या हो गया एक्स क्यूब माइनस वन, और यहाँ से अगर log x कॉमन ले लीजिएगा, या माइनस log x अगर कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो गया माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दीजिए, तो क्या मिला, लिमिट x टेंस टूवर्ड जीरो, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा आया, माइनस लॉग एक्स, ये हो गया x प्लस वन, एक्स माइनस वन, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया x प्लस वन, एक्स माइनस वन। अब आप x माइनस वन कॉमन लेके काट सकते हैं, देखिए लिमिट x टेंस टूवर्ड जीरो, एक्स माइनस वन कॉमन आ जा रहा है, यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन कट गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x टेंस टूवर्ड्स क्या है वन है, जीरो नहीं है, ये क्या है वन है, तो वन ही लिखेंगे, जो है वही। तो x टेंस टूवर्ड्स वन लिए, तो वन प्लस वन ये कितना हो रहा है टू हो रहा है, यहाँ वन प्लस वन थ्री हो रहा है, लॉग वन तो जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू टू जीरो हो जाएगा, तो फाइनली वैल्यू क्या आ गया, फाइनली इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इधर आ गए, तो ये हो रहा है बराबर, पहला हो गया थ्री, वन प्लस वन थ्री, और ये हो गया लॉग वन कितना होता है जीरो इंटू वन प्लस वन क्या हो गया टू बाई टू, तो आंसर क्या हो गया थ्री बाई टू,
ये आंसर हो गया। ठीक है, हम लोग अगले सवाल पे अगले मेथड पे चलेंगे। फैक्टराइजेशन आप ऐसे करके बनाते जाइए, फैक्टराइजेशन का सवाल बनेगा। ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे रेशनलाइजेशन की तरफ। दूसरा मेथड है हमारे पास जिसका नाम है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन, ठीक है, तो सवाल ही ले लें। मान लीजिए लिमिट x टेंस टूवर्ड्स 0 है, यहाँ लिखा हुआ है x बाई रूट अंडर 4 प्लस एक्स माइनस 2, ऐसा लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप x की जगह पे 0 डाले तो न्यूमेटर 0 है, यहाँ 0 डाले तो 2 माइनस 2 ये भी 0 है। तो फॉर्म कौन सा है? तो 0 बाई 0 फॉर्म है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइजेशन आप पढ़े हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं। तो अभी इरेशनल यहाँ पे फॉर्मेट दिख रहा है, तो इसका कॉन्जुगेट लेके आप रेशनलाइज कर लीजिए। तो ये क्या हो गया? रूट अंडर 4 प्लस एक्स माइनस 2, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए इसे कॉन्जुगेट से, तो 4 प्लस एक्स प्लस 2, और यहाँ क्या लाए? रूट अंडर 4 प्लस एक्स प्लस 2 कर दिए। अब इससे क्या हुआ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए। इस पे फोकस करने का जरूरत नहीं है। क्यों? अगर यहाँ 0 डाल भी रहे हैं तो 2 प्लस 2 4 आ रहा है, ये नॉन जीरो है। तो जो जो 0 हो रहा था उसी पे फोकस ज्यादा रखेंगे, उसी को सिंप्लीफाई करने पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये कट गया। यहाँ एक x है और यहाँ क्या है? रूट अंडर 4 प्लस एक्स प्लस 2। तो आप इसको फर्दर अगर देखेंगे तो x x वहां मत काटिए, ऐसे लगेगा कि प्लस माइनस में से कट गया। एक बार और लिख लीजिए। बोर्ड में जब भी सवाल बनाते हैं तो थोड़ा सा लिखने पे जोर देना चाहिए, उसी फॉर्मेट पे चल रहे हैं। बाकी तो ये सब सवाल बनाने के लिए कंपटीशन में हमारे पास एक और मेथड भी है, एल हॉस्पिटल रूल। तो वो बाद में बात करते हैं, पहले बोर्ड के हिसाब से उसका नाम, उस मेथड जो दूसरा वाला नाम बोले एल हॉस्पिटल रूल, उसको बोर्ड में यूज करना या स्कूल में यूज करना नहीं करना है, क्योंकि वो सिलेबस में वो वाला पार्ट आपका एल हॉस्पिटल रूल के टर्म में मेंशन नहीं है। अगर यूज कीजिएगा तो नंबर कट जाएगा। यहाँ एक्स बचा है, अब इसको काट दीजिए। वो क्या होता है वो थोड़ी देर बाद देख लेते हैं। अब यहाँ पे 0 डालिए तो ये क्या हो गया? 2, और ये 2, तो आंसर क्या हो गया? 4। तो ऐसे आप रेशनलाइजेशन का सवाल बना सकते हैं। कभी कभी एक चीज से भी रेशनलाइज करना पड़ता है, कभी कभी डबल रेशनलाइजेशन भी हो जाता है, तो इस पे ध्यान बना के रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसको मिटाएंगे। अब हमारे पास दूसरा सवाल है, लिमिट x टेंस टुवर्ड्स 2a, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2a डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। तो 2a अगर यहाँ डाल रहे तो 2a माइनस 2a 0, स्क्वायर रूट ऑफ 2a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2a 0, तो ये आ रहा है 0, और 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर 0 का स्क्वायर रूट 0, ये फॉर्म है। तो थोड़ा ध्यान से देखना है कि इसको कहाँ पे कैसे शिफ्ट करे। x टेंस टुवर्ड्स 2a, तो ये फैक्टराइज हो जा रहा है। इस पे अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाए तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2a। ठीक है, इसको दो स्क्वायर रूट में ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि ये पहले से भी अवेलेबल है। ठीक है, और x टेंस टुवर्ड्स 2a है, तो 2a प्लस 2a, अब ये किसको जा रहा है? 4a के लिए। तो ये अब मेरे टेंशन का कारण नहीं है, अब इसको डिसॉल्व करना मेरा मकसद होगा। यहाँ पे तो इसके पास तो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2a है और ये भी 0 है, ये वाला टुकड़ा। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2a था। अगर यहाँ पे
रेशनलाइज करें तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2a, और यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2a से इनटू, तो नो चेंज, जिससे डिवाइड किए उसी से इनटू कर दिए। तो ये कैसा दिख रहा है, तो हम लोग चाहेंगे तो p प्लस क्यू बाई आर को दो दो p बाई आर प्लस क्यू बाई आर में तोड़ सकते हैं। तो अगर इसको तोड़ दे रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2a बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2a और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2a। तो ये वाला पार्ट में तो ये कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। बाकी का देख लेते हैं, बाकी से पूछ लेते हैं। तो ये क्या है, ये जब इंटू हुआ तो क्या हुआ, x माइनस 2a, और ये नीचे आ जाएगा p प्लस क्यू बाई आर, तो p बाई आर प्लस क्यू बाई आर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए ये सिंप्लीफाई हो गया, ये नीचे आ जाएगा, ये वाला चीज कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो यहाँ क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2a है, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2a है, और एक ये वाला आ गया नीचे, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2a, ऐसा हो गया। तो ये तो फाइनाइट हो जा रहा है, थोड़ा सा देखते हैं कि ये फाइनाइट हो पा रहा है या नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखें, तो इसके पास भी इसको अगर इसको, ये क्या है x माइनस 2a और यहाँ क्या है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2a, ठीक है। तो हम लोग उसको काट सकते हैं, इसको कैंसिल किए, ठीक है। तो जैसे ही इसको कैंसिल कीजिएगा तो इधर लिखिए, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है और एक्स है तो कैंसिल कर सकते हैं ना। तो ये क्या बन गया, बराबर लिमिट एक्स टेंस टूवर्ड्स 2a, पहला वाला आ गया आपके पास 1 बाई रूट अंडर एक्स प्लस 2a प्लस, इसको कैंसिल कर रहे हैं तो ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2a बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2a स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2a। तो देखिए डिनोमिनेटर से जीरो भाग गया, डिनोमिनेटर से जीरो अगर भाग गया तो समझिए काम हो गया, ठीक है। तो यहाँ अभी 2a डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4a, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 रूट a प्लस, यहाँ 2a डाल रहे हैं तो जीरो आ रहा है, नीचे भी नॉन जीरो होना चाहिए, नहीं तो फिर उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना पड़ता। तो ये क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 4a, तो 2 रूट a, स्क्वायर रूट ऑफ 2a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2a क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2a, ऐसा आ रहा है। तो जीरो बाई नॉन जीरो है, इसलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और फाइनली आंसर क्या आ गया, 1 बाई 2 रूट a, ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। आगे चलेंगे, इसको मिटाएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑन लिमिट्स। किसका बात कर लें, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन लिमिट्स का। मान लीजिए एक सवाल है, लिमिट x टेंस टूवर्ड्स a f ऑफ x, ये एग्जिस्ट करता है और इसको सॉल्व करके मान लीजिए वैल्यू आता है l। इसी तरीके से एक और है, लिमिट x टेंस टूवर्ड्स a ही है और यहाँ gx है, मान लीजिए ये भी एग्जिस्ट करता है और इसका वैल्यू है m, ये दिया हुआ है। तो कभी अगर आपसे पूछे पहला कि लिमिट x टेंस टूवर्ड्स a fx प्लस या माइनस या प्लस ही लिखते हैं पहले, gx क्या होगा। तो अगर दो लिमिट के दो फंक्शन को जोड़ा गया और ये भी एग्जिस्ट करता है और ये भी एग्जिस्ट करता है, तो इस लिमिट का वैल्यू वो दोनों लिमिट के जो वैल्यू के सम के बराबर ही होगा और डिफरेंस होने से डिफरेंस के बराबर होगा। तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टूवर्ड्स a, मतलब लिमिट को प्लस माइनस में आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये प्लस लिमिट x टेंस टूवर्ड्स a g ऑफ x एंड दिस इज इक्वल्स टू l प्लस m।
अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आएगा और आंसर में L माइनस M आएगा। तो जोड़ घटाव आप समझ गए। इवन अगर मल्टीप्लाई है, लिमिट x टेंस टूवर्ड्स a fx इंटू जी एक्स, ठीक है। अगर ये भी फाइनाइट और ये भी फाइनाइट तो आप इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। fx लिमिट x टेंस टूवर्ड्स a g ऑफ x, इसका वैल्यू L आया था, इसका M, तो आंसर हो जाएगा L इंटू M। अगर डिवीजन का बात होगा, लिमिट x टेंस टूवर्ड्स a fx बाई जी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी जो इसका वैल्यू आया है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तभी ये डिफाइंड होगा। तो लिमिट x टेंस टूवर्ड्स a fx को आप अलग सॉल्व कर सकते हैं और लिमिट x टेंस टूवर्ड्स a gx को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू L था और इसका वैल्यू M था यहाँ पे, लेकिन एक कंडीशन है कि M जीरो नहीं होना चाहिए, यानी इस लिमिट का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तभी fx बाई जी एक्स लिमिट x टेंस टूवर्ड्स a डिफाइंड होगा, ठीक है। इसी तरीके से दो तीन बात और कर देते हैं इसको मिटा के। मान लीजिए आपके पास था लिमिट x टेंस टूवर्ड्स a, fx का वैल्यू कितना था L, ये एग्जिस्ट करता है और इसका फाइनाइट वैल्यू L है, और लिमिट x टेंस टूवर्ड्स a gx का वैल्यू M है। तीन बात हो चुका था। चौथा, अगर आपके पास सवाल आता है, मान लीजिए लिमिट x टेंस टूवर्ड्स a k टाइम्स fx, k इज अ कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हैं, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट x टेंस टूवर्ड्स a f ऑफ x, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा kl, वेयर k इज अ कांस्टेंट। अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको आप बाहर निकाल के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मान लीजिए कभी कंपोजिशन का बात होगा, अगर ऐसा कुछ बात करने लगे, लिमिट x टेंस टूवर्ड्स a f ऑफ जी एक्स, तो आप आगे बढ़े, मान लीजिए लिमिट x टेंस टूवर्ड्स a f को बाहर रखे, लिमिट x टेंस टूवर्ड्स a g ऑफ x, ऐसा सॉल्व किए, तो इसका वैल्यू कितना होगा M। तो ये क्या हो गया, लिमिट x टेंस टूवर्ड्स a f ऑफ M, लेकिन f ऑफ M क्या होना चाहिए, इज इक्वल्स टू f ऑफ M आप लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड f is continuous at x is equals to m। अगर f कंटिन्यूअस है m पे तो हम लोग f ऑफ m लिख सकते हैं, ठीक है, इसको बराबर कर सकते हैं। तो दीज आर द फंडामेंटल्स थ्योरम ऑन लिमिट, जोड़ घटाव गुना भागा कंपोजिशन सब देखे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एक्सपेंशन की ओर, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। किसका बात करने जा रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन में एक सीरीज लेके आ रहे हैं, ये पार्ट आपके सिलेबस में नहीं मेंशन किया हुआ है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा जान लेंगे तो आप बहुत सारे चीज़ों को खुद से भी ला पाएंगे। एक तो है कि याद कर लें एक्सपेंशन, जो भी आपको बोला जाए सारा एक्सपेंशन याद कर लीजिए, याद तो करना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा समझते हुए याद करना पड़ता है तो आपके लिए आसान हो जाता है। तो मैक्लॉरेंस सीरीज है, क्या है, मैक्लॉरेंस सीरीज, ठीक है। तो मैक्लॉरेंस सीरीज कहता है कि कोई भी फंक्शन का एक्सपेंशन जो है, अगर आप एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, f ऑफ x को अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं इसको, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मेट दिखता है, थोड़ा सा इसके साथ साथ लिखने के लिए हम लोग e का पावर x लिख रहे हैं, ठीक है, एक एक्सपेंशन लिख रहे हैं और यहाँ का बात लिख देते हैं। ये होता है 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2
plus x cube by factorial 3 plus dot dot infinite terms are there. तो इसका यूज करके एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आया है पहला f ऑफ 0, देखिए e का पावर 0 क्या होता है 1, इसको देख के इसको याद करिए। फिर क्या आया x बाई फैक्टोरियल 1 और ये होगा f डैश ऑफ 0। आगे बढ़िए, तो ये आया एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ऑफ 0। फिर और आगे आइए, तो ये चलता जाएगा एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 डॉट डॉट हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो इनफाइनाइट टर्म्स आर देयर, ठीक है। तो अगर आप एक लाइन इसको याद कर लीजिएगा तो हम लोग इसको लिख पाएंगे। तो इसको मिटा दे रहे हैं अभी। अब यहाँ से हम लोग किसी के लिए भी एक्सपेंशन लिखेंगे। तो पहला है राइट द एक्सपेंशन फॉर ई का पावर एक्स, इसके लिए लिखना है। तो आप जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स बराबर ई का पावर एक्स, उसको दोबारा भी डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा ई का पावर एक्स। तो यहाँ फंक्शन लिख दिए ई का पावर एक्स, फंक्शन क्या है ई का पावर एक्स। एफ ऑफ 0 तो क्या मिला 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1, ठीक है। एफ डैश ऑफ 0 ई का पावर 0 क्या हुआ, तो यहाँ 1 आ गया। फिर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, अगर आप इसको दो बार भी डिफ्रेंशिएट कीजिएगा डी टू ऑफ ई का पावर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर, मान लीजिए अगर आप इसको दो बार भी डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या मिलेगा ई का पावर एक्स ही मिलेगा, और उसमें क्या डालना है x इज इक्वल्स टू 0, तो ये 1 ही आ रहा है। फिर क्या करना है एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, फिर 1 आ रहा है। तो ये क्या हो गया सिंप्लीफाई हो गया अभी से कि भाई e का पावर x क्या होता है 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स आर देयर। तो ये e का पावर x हो गया। अब इसी तरीके से साइन x और कॉस x का देखते हैं, इसको मिटाएंगे। अब मान लीजिए हम बात कर रहे हैं साइन x का, तो फंक्शन क्या है मेरे पास f(x) है साइन x, ठीक है। तो इसको अगर एक बार डिफरेंशिएट किए एफ डैश एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, ठीक है। अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स, फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये क्या आएगा साइन एक्स का कॉस एक्स। तो आपका मन जब तक करे तब तक आप इसको डिफरेंशिएट करते रहिए, फिर ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपको अगर पता है तो एफ ऑफ 0 क्या आ रहा है 0, एफ डैश ऑफ 0 यहाँ से देखिए कॉस 0 कितना होता है 1, एफ डबल डैश ऑफ 0 0, एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 -1, एफ 4 डैश ऑफ 0 0। तो आप देख रहे हैं कैसे चलना है। तो इसका एक्सपेंशन अगर लिखेंगे साइन एक्स का तो कैसा दिखाई देगा साइन एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 से शुरू करना है, तो ये 0 लिखे प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 एफ डैश ऑफ 0 1 है तो ये 1 आ गया प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2
तो यहाँ से क्या आ गया 0। तो इसको देख के लिखना है, आप किसी का भी एक्सपेंशन लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आ गया 0, यहाँ पे x³ बाई फैक्टोरियल 3, तो ट्रिपल डैश ऑफ 0 क्या है -1। आप ऐसे चल सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो साइन x इज इक्वल्स टू आएगा आपके पास, ये क्या हो गया x बाई फैक्टोरियल 1, ये 0 हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये हो गया x³ बाई फैक्टोरियल 3। तो एक एक टर्म छोड़ के आएगा, ठीक है। x आया, फिर x² नहीं आया, x³ आया, फिर अब कौन आएगा x का पावर 5 होगा और नीचे फैक्टोरियल 5 होगा। फिर क्या आएगा x का पावर 7 आएगा, नीचे फैक्टोरियल 7 आएगा, डॉट 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 ऐसे चलते जाएगा इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। तो साइन एक्स का निकाल लिए। अब थोड़ा सा कॉस एक्स और टेन एक्स का भी निकाल ही लेते हैं, क्योंकि धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो मुश्किल भी बढ़ेगा, ठीक है। तो हम लोग अब लिखने जा रहे हैं एक्सपेंशन फॉर कॉस एक्स। तो हमारे पास फंक्शन क्या है एफ एक्स है कॉस एक्स, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या हुआ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या होगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स क्या होगा तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस। एफ फोर डैश ऑफ एक्स क्या होगा साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। आप बोलेगा एफ फिफ्थ 3 4 5 ऑफ एक्स तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स। अब वैल्यू चाहिए एफ ऑफ 0 यहाँ डालिए, कॉस 0 कितना हो गया 1, यहाँ पे 0 डालिए तो क्या आ गया एफ डैश ऑफ 0 आ गया 0, एफ डबल डैश ऑफ 0 -1, एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 0, एफ फोर्थ डैश ऑफ 0 1, एफ फिफ्थ डैश ऑफ 0 0। इतने से हम लोग बाकी बात समझ जाएंगे, 2-3 टर्म निकल जाएगा, ज़्यादा चाहिए और आगे बढ़िए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो हमारे पास cos x का एक्सपेंशन लिखना है cos x, तो f ऑफ 0 कितना हुआ तो 1 हुआ, प्लस x बाई फैक्टोरियल 1, एफ डैश ऑफ 0 क्या हुआ 0 हुआ, तो ये गायब हो गया। फिर क्या आया x² बाई फैक्टोरियल 2, तो फिर क्या आएगा यहाँ पे आएगा एफ डबल डैश ऑफ 0, एफ डबल डैश ऑफ 0 कितना है -1, फिर क्या आएगा x³ बाई फैक्टोरियल 3, तो ट्रिपल डैश कितना है तो 0 है, फिर क्या आएगा प्लस x का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, यहाँ 1 आएगा, डॉट 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 माइनस आएगा तो आएगा, है ना। तो आप इसको रीअरेंज कर दीजिए, कौन कौन गायब हो गया और कौन कौन लिखाएगा। तो cos x इज इक्वल्स टू हो रहा है 1, ये तो 0 हो गया, माइनस x² बाई फैक्टोरियल 2, तो 1 से शुरू हुआ, फिर x का टर्म नहीं आया, x² का आया, फिर x³ का नहीं आया, फिर x का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 आया, फिर x5 नहीं आएगा, x6 आएगा बाई फैक्टोरियल 6, फिर x8 आएगा बाई फैक्टोरियल 8, ऐसे चलेगा। अल्टरनेट प्लस माइनस है, अल्टरनेट क्या है प्लस माइनस। अब इसी तरीके से tan x के बारे में सोचेंगे तो जो आपका कैलकुलेशंस है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ता है या घटता है, देख लेते हैं। इसको मिटा रहे हैं और उसके लिए जाएंगे। अब हम लोग किसके लिए जा रहे हैं tan x के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन क्या है एफ एक्स क्या है tan x, तो tan x को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा tan x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर x। अब देखिए अब ये पुराना जैसा नहीं है, एफ डबल डैश ऑफ x बोलिएगा,
तो इसको एक्स स्क्वायर समझिएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, तो 2 सेक एक्स, और सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देखिए अब बढ़ते जा रहा है, इसको एक्स स्क्वायर समझिए, तो 2 सेक एक्स, और फिर सेक एक्स का क्या आया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। देख रहे हैं आप। तो इसको अगर फर्दर डिफ्रेंशिएट करना होगा तो अब आपका मुसीबत बढ़ने वाला है, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर इसको u इंटू भी समझते हैं तो आराम से डिफ्रेंशिएट कीजिए। ठीक है, आराम से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा कि भाई 2 है, रहने दो, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, 2 सेक एक्स, और सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो उस समय टेन एक्स एज इट इज, ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज, तो टेन एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो और जाइएगा तो और अच्छा लगेगा। देखिए अगर इसी का डिफरेंशिएशन एक बार और कीजिएगा, 3 बार हो गया, 4 बार करेंगे तो क्या होगा, 2 बाहर है मान लीजिए, या इसको ही पहले अरेंज कर लेते हैं कि एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स क्या हो गया, तो भाई 2 बाहर है, ये हो गया 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स का पावर 4 हो गया। ठीक है, आपका मन करे तो इसको u इंटू बी फिर से लगा सकते हैं, तो एक बार और लगाइए ना, फिर बात करते हैं। f 4 टाइम्स ऑफ x, तो 2 यहाँ 2 अगर यहाँ इंटू भी कर दे तो क्या हो जाएगा, अगर इस ब्रैकेट को हटा भी दे तो 2 क्या हो जाएगा 4, और यहाँ क्या आ जाएगा 2, तो लिख ही लीजिए ये क्या है 4। चलिए आगे, अब इसमें u इंटू भी लगा रहे हैं तो 4 यहाँ इंतजार कर रहा है। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, 2 सेक एक्स, और फिर सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और ये एज इट इज रहेगा टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस इसका लिख रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज, तो इसका क्या होगा 2 टेन एक्स, और टेन एक्स क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। तो ये सिर्फ पहला का हुआ। दूसरा का, इसको x का पावर 4 समझिए, तो 8 सेक x का पावर 3, और सेक x का क्या होगा सेक x इंटू टेन एक्स। तो कुछ ऐसा आ रहा है, तो इस पे तो आप निबंध लिख सकते हैं, ऐसे राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग एक्सपेंशन चाहिए, तो एक्सपेंशन के लिए जा रहे हैं, तो टेन एक्स इज इक्वल्स टू कुछ टर्म मिल जाए, और ज़्यादा चाहिए तो और एक निकालना पड़ेगा। तो देख लेते हैं हम लोग जो कैलकुलेशन किए हैं वो ठीक है कि नहीं। तो यहाँ क्या आ रहा है 0 0, तो पहला आ गया 0, प्लस x बाई फैक्टोरियल 1। ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि भाई इससे बढ़िया तो एक्सपेंशन ही याद कर लेते हैं। हाँ, तो हम भी वही कहना चाह रहे हैं कि आप एक्सपेंशन रट लीजिए, क्योंकि आपको प्रूफ करनी है तो ये ऐसे भी नहीं आएगा, वही बताने के लिए यहाँ लेके आए। अच्छा, एफ डैश ऑफ 0, सेक 0 क्या होता है 1, तो ये हो गया 1, प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, तो एफ डबल डैश ऑफ 0, तो यहाँ 0 डालिएगा तो सेक 0 1, सेक 0 1, टेन 0 0, टेन 0 0, तो ये आ गया 0। ठीक है, आगे बढ़िए, यहाँ देखिए एफ ट्रिपल डैश, तो एफ ट्रिपल डैश यहाँ है तो यहीं से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है, ये ध्यान से देखिए, तो यहाँ आएगा प्लस एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, और यहाँ पे अगर टेन 0 0 हो जाएगा, सेक 0 1,
सेक 01, तो ये क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। देख लीजिए ध्यान से, कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आपको वैल्यू मिलता जा रहा है। अगर थर्ड वाले में tan की जगह पे 0 डालेंगे तो क्या आएगा, देखिए tan की जगह पे 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ रहा है, x का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, और यहाँ क्या आ रहा है 0, डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक आध टर्म और बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि f4 डैश ऑफ x को सिंप्लीफाई करके लिख लिए, ठीक है, तो इतना आ रहा है। अब एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे और f5 डैश तक जाएंगे, बस हमारा काम हो जाएगा, ऑफ x। तो ये क्या होगा, 8 को बाहर छोड़ दिए, आराम से कीजिए। सेक स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 2 सेक x इंटू 2 सेक x, सेक स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 2 सेक x, और सेक x का क्या होगा, सेक x इंटू tan x। उस समय tan क्यूब ऑफ x एज इट इज प्लस इसका लिख रहे हैं, तो ये क्या होगा, 8 सेक स्क्वायर x इंटू 3 tan स्क्वायर x, इसको x क्यूब समझे, और tan x का क्या होगा, सेक स्क्वायर x। तो ये हुआ फर्स्ट टर्म। अब सेकंड पे जा रहे हैं, तो इसका क्या होगा, 8 4 सेक क्यूब x, और सेक x का क्या होगा, सेक x इंटू tan x, और एक tan x एज इट इज प्लस इसका क्या होगा, 8 सेक x का पावर 4, tan x का क्या होगा, सेक स्क्वायर x। एक बार और मेहनत करके एक लाइन और लिख लीजिए इसका, बस। तो 8 ये क्या है, 4 सेक क्यूब x, और सेक x का क्या होगा, सेक x इंटू tan x, ठीक है, और tan x एज इट इज प्लस 8 सेक x का पावर 4, tan x का क्या होगा, सेक स्क्वायर x। तो tan तो 0, जहां जहां भी डालिएगा x की जगह पे 0, हम ये निकालना चाहते हैं f5 डैश ऑफ 0, तो जहां जहां tan है वो सब तो 0 हो जाएगा, tan 0 0, सेक 0 1 0, ये नहीं होगा 0, ये 8 होगा। अच्छा ठीक है, ये कितना होगा, एक बार ध्यान से देखिए, बाहर अगर रखे हैं तो अंदर वाला हटा दीजिए, एक बार और ध्यान से इसको लिख रहे हैं, देखिए 8 इसका हुआ 2 सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू tan एक्स, ठीक है, tan क्यूब एक्स एज इट इज, फिर इसको हटा रहे हैं, देखिएगा 8 यहाँ लिखा हुआ है, तो सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज, और ऐसा कर रहे हैं 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से यहाँ पे जब लिख रहे हैं तो 8 हम बाहर रख दिए हैं, तो यहाँ वाला 8 हटा दे रहे हैं, 8 हम बाहर रख दिए हैं इसलिए यहाँ वाला 8 हटा दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, हम एक बार और मिला दे रहे हैं, तो 8 को बाहर छोड़ दिए हैं, तो ये क्या हुआ, 4 सेक क्यूब एक्स, और सेक एक्स का क्या हुआ, सेक एक्स इंटू tan एक्स एज इट इज, फिर सेक एक्स का पावर 4 एज इट इज, tan एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, लास्ट वाला 8 बाहर छोड़ दिए, तो 4 सेक क्यूब एक्स, और सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स इंटू tan एक्स एज इट इज, फिर सेक एक्स का पावर 4 एज इट इज, tan एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो जहां जहां tan एक्स है, tan 0 तो 0 होता है और सेक 0 1 होता है, तो यहाँ भी tan एक्स है, 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 तो ये सब तो 0 हो गया, जैसे ही 0 डालिएगा तो 0 हो गया, ये 1 हो रहा है और ये 1 हो रहा है, बाहर क्या है 8, तो 8 प्लस 8, 8 यहाँ से और 8, ये दोनों को देखिए, ये दोनों को, इस टर्म को देखिए और इस टर्म को देखिए, ध्यान से अगर देखेंगे तो वही दोनों काम का है, बाकी सब क्या है 0, तो ये क्या आ गया 16। तो अगर इसका अगला टर्म लिखते, 4 के बाद 5वां लिखना चाहते तो क्या आता, x का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, और ये क्या आ रहा है 16, ठीक है। तो आपको 16 बाई फैक्टोरियल 5 कितना होता है 120, तो 4 4 जा 16, 30 2 15,
तो 2/15 आ रहा है, तो हम tan x का सीरीज लिख दे रहे सबसे ऊपर। क्या होगा tan x इज इक्वल्स टू क्या मिला है, x प्लस ये 0 हो गया, ठीक है। यहां से मिल रहा है आपके पास 2 अगर यहाँ 6 है तो x³/3 प्लस x का पावर 4 है, कोफिशिएंट 0 है, यहाँ आ रहा है 16/5 कितना हो रहा है, तो 2/15 हो रहा है। क्या हो रहा है, 2/15। तो ये क्या आया, 2/15 x का पावर 5। और चाहिए तो और लिख सकते हैं, 3 टर्म काफी होता है क्वेश्चन बनाने के लिए, तो इतना काफी है आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी निकाल सकते हैं, sin x cos x tan x cos x sec x cot x। तो बाकी को आप एक आध दो और हम बता दे रहे हैं, लेकिन बाकी को आप खुद से भी निकालने का कोशिश करेंगे, जो हम यहाँ स्किप करेंगे, ठीक है। इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए हम लोग एक और एक्सपेंशन लिखना चाह रहे हैं, राइट द एक्सपेंशन फॉर f ऑफ x इज इक्वल्स टू, मान लीजिए tan इनवर्स x, ठीक है। तो हम फंक्शन ले लिए f(x) इज इक्वल्स टू क्या ले लिए, tan इनवर्स x। सब में से एक बता दे रहे हैं ताकि बाकी पे आप पेन चला पाए, वो होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सबका यूज पढ़ सकता है, कुछ भूल गए तो कम से कम एक मैक्लॉरेन सीरीज याद रहेगा, तो आप खुद से भी लिख पाएंगे। लेकिन अच्छा तो यही है कि आप सबको कंठस्थ कर लें, भूले नहीं। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस x²। तो इसको फर्दर अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे f डबल डैश ऑफ x, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस x² का पावर -1, तो -1/1 प्लस x² का स्क्वायर, और x² का क्या आएगा, 2x। तो धीरे धीरे मामला गंभीर होता चला जाएगा। तो f ट्रिपल डैश ऑफ x बोलिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जोर लगाइए, इसको अगर हम u/v करते हैं तो क्या होगा, 1 प्लस x² का स्क्वायर पहले से है तो पावर 4, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, 1 प्लस x² का स्क्वायर, इसका क्या होगा, -2 माइनस 2x एज इट इज। तो इसका क्या होगा, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस x² इंटू 2x, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। ऐसे भी आपको आगे चल के x की जगह पे क्या डालना है, 0, तो फिर भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। अगर इसको इससे डिवाइड कर दे रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, -2 स्क्वायर है, यहाँ पावर 4 है, तो ये क्या आ रहा है, 1 प्लस x² का स्क्वायर। और जब यहाँ देख रहे हैं, इसको जब डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जा रहा है 8x² 1 प्लस x² का पावर 3 हो जा रहा है। तो ट्रिपल डैश हो गया, ठीक है। अब एक और निकाल के फिर हम लोग इसका भी फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। तो अगर इसमें भी अगर आप मान लीजिए इतने से भी आप लिखना चाह रहे हैं, इतने से भी आप लिखना चाह रहे हैं, तो दूसरा वाला तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। ये वाला अगर 0 डालेंगे तो ये तो 0 आ जा रहा है, तो एक और लिखने का प्रयास आपको करना चाहिए। और ऐसे f(x) क्या होता है, सीरीज पे जाए तो ये होता है f(0) प्लस x/(1) f'(0) प्लस x²/(2) f'(0) डॉट डॉट डॉट। तो f(0) क्या आ रहा है, tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0, x/(1). तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ठीक है, f'(0) 1 है तो 1 लिख दिए, प्लस x²/(2) क्या है, अगर डबल डैश में 0 डालेंगे तो ये 0 आ जा रहा है। फिर ट्रिपल x³/(3), तो ट्रिपल डैश में कितना आ रहा है, अगर वहां 0 डालेंगे तो -2 आ रहा है, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट।
तो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो कैसा दिख रहा है, x, ये 0 आ गया, ये क्या आ रहा है, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस डॉट डॉट, ऐसे लिख सकते हैं। ये किसका है, tan इनवर्स x का है। तो अगला टर्म आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, तब बात आप कर पाइएगा। कैसे निकलेगा, डिफ्रेंशिएट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बाकी बात अगले क्लास में करते हैं, ठीक है, ये एक्सपेंशन यूज का। अभी तो आप इस सब को डिराइव कर लीजिए खुद से और उसको याद कर लीजिए। तो अगले क्लास में हम लोग ये एक्सपेंशन का यूज करेंगे, एक बार लिख के, सारे एक्सपेंशन को एक जगह लिख के फिर उसका यूज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।